पारस अनुपेखा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित। णविदूण सव सिद्धे जानो तम खविदतीह संसारे। दस दस दो दो वजने दस दो अणुपेहणम वोच्छे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंचवरमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो इसमें विषय चल रहा था आश्रव अनुप्रेक्षा है ना। तो आश्रव अनुप्रेक्षा में आश्रव से हमें जो बात समझ में आ चुकी है, आश्रव 7 तत्वों में एक होता है, राइट, कर्म का आना। लेकिन हमें वो चिंतन दिया गया अनुप्रेक्षा के थ्रू कि हम इस पर अगर बार बार चिंतन करें कि हम किस तरह से दिन भर में कर्म के आश्रव को कर रहे हैं, किस तरह का आश्रव कर रहे हैं, पुण्य का कर रहे हैं कि पाप का कर रहे हैं, या कौन सी एक्टिविटीज से पुण्य आश्रव होता है और कौन सी से पाप आश्रव होता है, और कौन सी से समता भावों से शुद्ध भावों से हम कोई भी आश्रव नहीं करते, है ना। तो इस तरह के जो चिंतन है, उससे क्या होगा, क्या उससे आश्रव होगा क्या? हाँ, उससे आश्रव तो होगा, लेकिन साथ ही पाप प्रकृतियों का संवर भी होगा, है ना। क्योंकि अनुपेक्षा क्या है? अनुपेक्षा संवर का कारण है। संवर मतलब कर्म का आना, रुक जाना। ठीक है। तो हम इसके अगली जो अनुप्रेक्षा है वो संवर ही है। ठीक है। तो संवर कर्म का आना तो रोकती है, लेकिन हमें उस पर चिंतन भी दिया गया है। ठीक है। तो ऐसे ही आश्रव करना अलग चीज है और आश्रव के बारे में चिंतन करना अलग चीज है। ठीक है। दोनों अलग अलग एक्टिविटीज है। तो जो हम आश्रव पर चिंतन करते हैं, ठीक है, उसे धर्म ध्यान की कैटेगरी में रखा गया। आज्ञा विजय, क्या कहा गया है। तो आज अगर हमारे आचार्य हमें कहते हैं कि कुछ चीजों से हमें पाप बंधता है ना। आचार्य क्या कह रहे हैं? आचार्य तो वही कह रहे हैं जो जिनेन्द्र देव ने कहा है, राइट। वो अपना तो कुछ भी बनाकर नहीं बोल रहे। तो हमें बता दिया गया था कि किन किन चीजों से आश्रव होता है, उस पर हम विचार करते हैं अगर, तो वह हमारे कल्याणकारी हो जाता है, हमारे लिए धर्म ध्यान का कारण बन जाता है। ठीक है। तो इसमें हमारी 2 गाथाएं रह गई थी। उसके बाद फिर हम संवर अनुप्रेक्षा की ओर बढ़ेंगे। ठीक। तो उन दोनों को देख लेते हैं। पारं पज्जायेण दु आसव किरियायेण नत्थिणिर्वाणं संसार गमन कारणमिति निंदम आसवो जाना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पारंपज्जा, पारंपर पज्जा मतलब परंपरा से, एण दु से भी, आसव क्रियाएं, आश्रव रूप क्रिया, णथी नहीं, निवाणम निर्वाण। ठीक है ना। तो परंपरा से भी आश्रव रूप क्रिया के द्वारा निर्वाण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि निर्वाण की क्या कंडीशन है? निर्वाण कब होता है? जब कर्म रहित अवस्था हो। और आश्रव क्या है? आश्रव है कर्म का आना, है ना। तो कर्म का अगर आना चलता रहेगा तो निर्वाण कैसे पॉसिबल है? उसके लिए तो अल्टीमेटली हमें शुक्ल ध्यान या शुद्ध चिंतन जो है उसका ध्यान करना ही होगा। उसमें हम फिर आश्रव नहीं करते। अशुभ या शुभ कोई भी आश्रव नहीं होता।
ठीक है ना? इसी के लिए हम संवर करते हैं, इसी के लिए हम निर्जरा करते हैं। जो आश्रव कर लिया, जो कर्म हमने बांध लिए, अब उनको हटाया जाएगा, राइट? निर्जरा में। तो क्लियरली बता रहे हैं कि ऐसा ना कोई समझे कि कर्म बांधते रहो और निर्वाण हो जाएगा, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली निर्वाण किससे होता है? शुक्ल ध्यान से। ध्यान की अग्नि में जो बंधे हुए कर्म हैं वो भी जल जाते हैं, खत्म हो नष्ट हो जाते हैं। तब जाके निर्वाण कहलाएगा। निर्वाण अवस्था है, कर्म रहित अवस्था को निर्वाण कहा, राइट? तो आश्रव रूप क्या है? आश्रव रूप है कर्म का बंधना, राइट? कर्म का आना और बंधना। तो इसलिए कहा कि उससे निर्वाण नहीं हो सकता। आश्रव क्या है? संसार गमन कारण। संसार में गमन का ही कारण है, चाहे वो कितने अच्छे से अच्छा पद क्यों ना हो, ठीक है ना? पुण्य क्या करेगा? हमें अच्छे से अच्छा पद दिला देता है, ठीक है ना? लेकिन है तो संसार में ही, अरिहंत भी कहा जाए तो है तो संसार में ही। उस अपेक्षा से आश्रव क्या है? संसार गमन का ही कारण है, ठीक है ना? तो संसार से छूटने का कारण क्या होगा? निर्जरा, ठीक है ना? तो उस अपेक्षा को यहाँ पर लगाना, इसका ये मतलब नहीं है कि पुण्य भी नहीं करना, पाप भी नहीं करना, तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? कई लोग जो हैं इस चीज़ को गृहस्थ अवस्था में ही पकड़ कर बैठ जाते हैं कि नहीं-नहीं पाप तो बेड़ी है, सॉरी पुण्य बेड़ी है इसलिए पुण्य भी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस तरह की सोच हमें नहीं रखनी। गृहस्थ के लिए अभी सिर्फ जो हमें करने लायक है वो है पाप से बचना और पुण्य में लगना, ठीक है? भले ही वो पुण्य हमें संसार में घुमाता है, लेकिन इष्टोपदेश जो हमारे शास्त्र आते हैं, इष्ट पूज्यपाद स्वामी का लिखा हुआ, उसमें बताया है कि धूप में चलने से अच्छा है छाया में चलना, है ना? तो नरक में जाने से पाप करेंगे तो नरक में जाएँगे, तो उससे अच्छा तो है स्वर्ग में चले जाओ। ठीक है ना? है तो दोनों ही नरक कहिए चाहे स्वर्ग कहिए, है तो संसार में ही। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हे उपादेय की क्लैरिटी होना ज़रूरी है, ठीक है? तो अभी की अवस्था में हमारे लिए हे क्या है? पाप कार्य हे है ना? और पुण्य क्या है? अभी हमारे लिए उपादेय है, ठीक है? तो शुभ क्रियाएँ हमारे लिए उपादेय हैं। शुभ क्रियाओं में क्या-क्या आ जाएगा? भगवान की भक्ति, पूजा, दान, गुरु उपास्ति, है ना? स्वाध्याय, तप, त्याग ये सब क्या है? ये शुभ क्रियाएँ हैं। शुभ क्रियाएँ क्या करती हैं? पुण्य का आश्रव करती हैं, ठीक है? अभी हमारी वो अवस्था नहीं है कि हम शुभ भी ना करें। 24/7 हमारे मन, वचन, काय की क्रिया चलती ही रहती है। और अगर हम उसे सही डायरेक्शन नहीं देंगे, तो उसकी नेचर क्या है? पाप में जाने की, क्योंकि पाप का रास्ता हमेशा ईज़ी लगता है, ठीक है ना? किसी की अ, निंदा करने में, चुगली करने में, गपशप करने में हमारा कितने भी घंटे निकल जाएँ, उसकी हमें आदत पड़ी हुई है। और वही टाइम हमें जाप में बैठना पड़े, ध्यान में बैठने को कहा जाए, पूजा करने को कहा जाए, है ना? तो हमें थोड़ी देर में आकुलता होने लगती है। समझ रहे हैं आप? किस तरह की प्रैक्टिस हमें हो रखी है? हमें पाप की प्रैक्टिस है, तो पाप हमें ईज़ी लगता है। तो अभी हमारा काम क्या है? सिर्फ़ उस पाप से बच के और पुण्य की क्रियाओं में लगना। जब भी मन हमारा गॉसिप करने में जाए, नहीं, 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 मेरे को तो इस पाप से बचना है ना? और गॉसिप की जगह पर थोड़ा-सा धर्म ध्यान कर लेना। क्या करना? कि अगर हम यही चिंतन कर लें कि गॉसिप से पाप कर्म का आश्रव होता है और अगर मैं इसके बारे में विचार भी करूं कि मैं किस तरह का आश्रव कर रहा हूं या कर रही हूं, तो वह भी हमारे लिए अनुप्रेक्षा हो जाएगा। आश्रव अनुप्रेक्षा इतना ही है ना? हम अपने आश्रव के अम, अवस्थाओं को देखें, ऑब्जर्व करें, है ना? अगर आपको ध्यान हो, तो इसमें एक बात कही थी
कि जो क्रिया ज्ञानवश होती है वह परंपरा से मोक्ष का कारण होती है। ठीक है? तो अनुप्रेक्षा क्या है? ज्ञान की क्रिया है। हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं कि हमारे अंदर कैसे विचार चल रहे हैं। ठीक है? इसलिए अनुप्रेक्षा को परंपरा से मोक्ष का कारण बताया। भले ही आज हमें अनुप्रेक्षा करने से पुण्य की प्राप्ति हो रही है, राइट? लेकिन वह क्योंकि ज्ञानवश है, अवेयरनेस है, तो वह परंपरा से मोक्ष का कारण है। ठीक है? और एक अपेक्षा से कह दिया कि आश्रव रूप क्रिया के द्वारा निर्वाण नहीं होता। बिल्कुल सही है, क्योंकि निर्वाण में कर्म नहीं चाहिए, कर्म चाहिए ही नहीं। तो परंपरा से निर्वाण किससे होगा? निर्जरा से। ठीक है? आज नहीं कर पा रहे, फ्यूचर में करेंगे। ठीक, इसलिए आश्रव क्या है? निंदनीय है इस अपेक्षा से। अपने गृहस्थ की अपेक्षा से कह रहे हैं क्या ये एक चीज? नहीं, एक साधु की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो आश्रव निंदनीय है। लेकिन क्या हर समय साधु भी क्या हर समय अम, शुभ शुद्ध में रह सकता है? नहीं, उसे भी अपनी प्रवृत्ति में आना ही पड़ता है। ठीक है ना? आहार विहार आदि करने ही पड़ते हैं। जब तक शरीर है तब तक इस प्रवृत्ति को करना पड़ता है, राइट? लेकिन फिर वो उसमें ज्ञान पूर्वक करता है। मुझसे कहीं कोई दोष तो नहीं हो रहा है, कोई हिंसा तो नहीं हो रही है ना? मुझे करना पड़ रहा है, मुझे शरीर को चलाने के लिए आहार करना पड़ रहा है। वो इन भावों से प्रवृत्ति करता है। ठीक है? बस इतना ही डिफरेंस है। हमें अपने जो कार्य करते हैं हम डे टू डे में, उसमें अगर हम अवेयरनेस ले आएँ, तो वही परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाएगा। और अभी की हमारी क्रियाएँ क्या हैं? बिना सोचे समझे हम बाय डिफ़ॉल्ट जो बस करते चले जाते हैं, उससे कभी भी निर्वाण नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी भी शुभ की क्रिया क्यों ना हो। ठीक? इसलिए इसे संसार गमन का कारण है, निंदनीय है। ठीक है? आसव को निंदनीय जानो, ऐसा जानो, जानना ज़रूरी है। ऐसा कई बार क्या है, हमने अगर स्वाध्याय नहीं किया हो, है ना? तो हम कहेंगे कि अरे हम तो अच्छे काम कर रहे हैं, हम क्या बुरा कर रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन रियलिटी क्या है? हमारा क्या अच्छे काम करते रहना ही गोल है या हमारा गोल कभी ना कभी मोक्ष पाने का है? अगर गोल मोक्ष पाने का है, तो फिर आश्रव को निंदनीय जानना होगा। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कर रहा है शुभ की क्रियाएँ उसको हम कहें, "अरे! तुम तो निंदनीय कार्य कर रहे हो।" ऐसा नहीं। ये बात विवेक की है, समझने की है। ठीक है? वो जो सामने वाला कर रहा है, किस अवस्था में कर रहा है, किस दृष्टि से कर रहा है, आपको उसके अंतरंग की जानकारी नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए निंदा को करना सबसे बड़ी निंदनीय कार्य है, किसी की निंदा करना। ठीक है ना? तो वो हमसे हमें बचना होगा। ठीक है? तो इसकी लास्ट गाथा है, पुवुत्तासवभेदा निश्चयेनय एण नत्थि जीवस्य उहुयासवणिमुक्तम् अप्पाणं चिन्तयेनित्यम्। पुवुत्तासव भेदा, पुवुत्त मतलब पहले कहे हुए, आसव आश्रव के जो भेद हैं, ठीक है? वो क्या है? निश्चय नय, निश्चय नय मतलब निश्चय नय से, णथी नहीं है, जीवस्य जीव के। तो वह जो भाव आश्रव के भेद कहे गए हैं, निश्चय नय से जीव के नहीं है। जीव के साथ तो कर्म है ही नहीं, निश्चय नय से। ये बात को हमेशा याद रखना, इसमें गलती नहीं लगा लेना। ठीक है? जो कर्म है वो विकार है हमारे विकारी स्वरूप का, राइट? और निश्चय नय क्या कहता है? शुद्ध स्वरूप की ओर ध्यान करता है, उसको ध्यान में रखता है। निश्चय नय से हम शुद्ध हैं, राइट? जब हम शुद्ध हैं तो फिर कर्म से हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो हमारे हैं ही नहीं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हर जगह पर अपेक्षा लगाना, इसी को अनेकांतवाद कहा है।
अगर वो नहीं लगाएंगे तो लड़ना शुरू कर देंगे। अरे, हमने तो आचार्य की वाणी में ये पढ़ा था कि आश्रव तो जीव का होता ही नहीं है, जीव के है ही नहीं। तो ये अपेक्षा है निश्चय नहीं से। व्यवहार से तो हम ही योग करते हैं मन वचन काया के, उससे हम हमारे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, उससे कर्म हमारे आत्म प्रदेशों में एक मेक हो रहे हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे नहीं है ना? तो वो दृष्टियां हैं, व्यवहार नए से वो हमारे हैं और निश्चय नए से वो हमारे नहीं है। तो कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक। उह्य आसव, उह्य आसव मतलब दोनों प्रकार के आश्रव में विनिमुक्कम अपाणम चिंतये नित्यम। अपाणम मतलब आत्मा का चिंतन, नित्यम निरंतर करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों प्रकार के आश्रव में आत्मा को दोनों प्रकार के आश्रवों से रहित ही निरंतर विचार करना, विचारना चाहिए। तो हमारा फोकस कहाँ रहना चाहिए फिर? ठीक है, तो हमारा फोकस कहाँ रहना चाहिए? दोनों आश्रव से रहित, ना शुभ ना अशुभ। यानी दृष्टि किस पर रहेगी? अपने शुद्ध स्वरूप पर। ठीक है, भले ही हम गृहस्थ अवस्था में उतनी अच्छे से फोकस ना कर पाए, लेकिन समझ कर कोशिश तो कर सकते हैं, है ना? तो इस कोशिश को जब हम करते हैं तब अपने आप को कर्म रहित जानकर उस पर फोकस करने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। मुनि महाराज के लिए तो बहुत इजी हो जाता है क्योंकि उनकी प्रैक्टिस रहती है, ठीक है ना? क्योंकि उनके पास आश्रव के द्वार बहुत कम है ना? उनके पास परिग्रह नहीं है, परिवार नहीं है, परिग्रह नहीं है, 5 पापों का आश्रव नहीं है। हमारे पास हर तरह के आश्रव के द्वार खुले हैं, है ना? हमने क्या पढ़ा था? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। हम हर तरह से आश्रव कर रहे हैं। मुनि महाराज के पास मिथ्यात्व नहीं है ना? उनके पास कषाय भी बहुत थोड़ी है। संजुलन तरह की जो 4 कषाय रहती हैं टाइप्स की, जिसमें कि कभी हल्का सा गुस्सा आ गया तो ठीक है, मान, क्रोध, मान, माया, लोभ बहुत छोटी अवधि के लिए, बहुत कम इंटेंसिटी के लिए आ गया तो आ गया, उसका वो प्रतिक्रमण करके अपने आप को फिर से शुद्ध कर लेते हैं, फिर से अपने आत्मा के ध्यान में लग जाते हैं, ठीक है ना? तो हम जब गृहस्थ होकर ये शास्त्र जी पढ़ रहे हैं, तो हम ये माने कि जिस समय हम ध्यान करें, हम अपने फोकस को शुद्ध तत्व पर लेकर जाएं। करने में कोई तकलीफ नहीं है, अगर हम अपने आप से सब कुछ हटा दें, बाहर से जो दिख रहा है वो तो हटा ही दें, है ना? बाहर से कुछ भी मेरा नहीं है ऐसा। फिर अंतरंग में जाएं, अंतरंग में फिर ये चिंतन करें, ये शरीर भी मेरा नहीं है, फिर ये विचार भी मेरे नहीं है ना? क्योंकि यही लगता ना कि अरे मैंने ऐसा कैसे कर दिया, ऐसे ऐसे विचार आते रहते हैं, मैं चलता रहता है, मैं मेरा। तो उनको भी थोड़ी देर के लिए ये विचार भी मेरे नहीं है, फिर जो बचता है वो मैं हूं, है ना? तो जो सिर्फ देखने जानने वाला ऑब्जर्वर है वो मैं हूं, ऐसा प्रैक्टिस करके अपने को और इस आश्रव अनुप्रेक्षा पर वर्क करना चाहिए, ठीक है ना? आश्रव की पहचान करा दी, अब कहा कि इन दोनों प्रकार के आश्रव से रहित निरंतर आत्मा का विचार करना चाहिए, ठीक है? तो हमारा पर्पस क्या था? आश्रव की पहचान करना और फिर इन दोनों से रहित अपने आप का ध्यान करना, ठीक है? यहाँ तक की बात समझ में आई आश्रव के बारे में? जी, हम्म, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से समझ में आई, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। धन्यवाद। तो और ये हेल्पफुल होगा ध्यान करते समय। हाँ जी, बिल्कुल है। और इसमें घबराना नहीं है कि अरे अभी ये आश्रय मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं। जैसा भी ध्यान कर पाए, इसीलिए प्रैक्टिस 12 तरीके आ दिए, है ना? जी, वो प्रैक्टिस में आ चाहते, जाएगा। हाँ, वो चाहते, आचार्य चाहते तो हमें कोई एक अनुप्रेक्षा दे देते कि नहीं ये ही करना है, नहीं,
उन्होंने 12 तरीके दे दिए हमें सोचने के, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जाना कहाँ है? अपने आत्म तत्व पर ही जाना है, ठीक है ना? तो बहुत इसलिए अच्छा। जैसा चिंतन आ रहा है बस होने दीजिए। मेक श्योर कि आप अपने शुद्ध तत्व तक पहुँचने की कोशिश करें। या बस भटकना नहीं है, हाँ, लाइन पे फोकस। चलते जाना है। हुँ, बहुत अच्छा है। हुँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आज इसका सही है, सुन के। बहुत अच्छा। चलिए, आगे चलते हैं। संवर अनुप्रेक्षा। संवर मतलब कर्म के आने का रोकना, ठीक है? 7 तत्वों में से एक है ना, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ठीक है ना? तो संवर क्या है? टेक्निकल नाम है, लेकिन संवर मतलब कर्म का आना, रुक जाना। कहाँ कर्म का आना, रुक जाना? हमारे आत्म प्रदेशों में कर्म का आना, रुक जाना। तो वो कैसे रुकेगा? 2 तरीके हैं ना। हम या तो हम योग करना बंद कर दें, योग से ही कर्म आते हैं, राइट? या फिर हम योग तो करें, लेकिन योग में 2 क्रियाएं बता दी हमें, शुभ और अशुभ, है ना? तो हम अभी शुभ को तो नहीं रोके, लेकिन अशुभ को रोक दें। तो हम क्या कर सकते हैं? पाप प्रकृतियों का संवर कर सकते हैं, पाप कर्म का संवर कर सकते हैं। ठीक है ना? या तो पूर्णतः संवर करें, दोनों कर्मों का संवर कर दें, पुण्य का भी और पाप का भी। वो तो हम नहीं कर पाते, तो हम पा पाप का संवर कर सकते हैं, उस पर चिंतन कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो संवर है वो जो पहले आश्रव बताया था ना, उसी को आप नोटिस करिएगा कि जैसे मिथ्यात्व, कषाय, योग, है ना? जो-जो कारण थे आश्रव के, उनके द्वारा किन-किन कर्मों का हम अ, वो किस तरह से मिथ्यात्व आश्रव द्वार को हम बंद करते हैं, तो हम संवर कर लेते हैं। जिसने बाकी तो कुछ नहीं छोड़ा है, लेकिन मिथ्यात्व छोड़ दिया, तो एटलीस्ट उसने मिथ्यात्व का तो आश्रय द्वार बंद कर दिया ना, मिथ्यात्व का संवर कर दिया, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है? फिर आगे चले, उसने कषायों का भी आश्रव कर दिया, अविरति का आश्रव रोक दिया। तो उस अपेक्षा से जिन-जिन तरीकों से आश्रव होता था, उन द्वारों को बंद कर देने से क्रमशः, है ना? तो उस अपेक्षा से यहाँ पर संवर की चर्चा की गई है। यहाँ पर ऐसे पाप और पुण्य टाइप से संवर की चर्चा नहीं करी है। आश्रव द्वार कौन-कौन से थे, उनको रोकते जाएँ अगर हम, ठीक है? तो हमने जब जाना था यहाँ पर जब हमने सबसे पहले आश्रव को पढ़ा था, ठीक है? क्या पढ़ा था? अम, ये आश्रव अनुप्रेक्षा जब हमें बताई गई थी, तो आश्रव के द्वार कौन से बताए थे? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ठीक है? तो ये क्रम से चलते हैं। मिथ्यात्व जो आश्रव है, मिथ्यात्व का आश्रव कब रुकता है? चतुर्थ गुण स्थान में रुक जाता है, ठीक है? ऐसे ही फिर अविरति पंचम गुण स्थान में रुक जाता है, कषाय छठे से ऊपर में रुक जाता है और योग 14वें में जाकर रुकता है, ठीक है ना? तो इस अपेक्षा से ये आश्रव बताए हैं, गुण स्थान की अपेक्षा से, ठीक है? तो बेसिकली इनको 4 मोटी-मोटी कैटेगरीज़ में डाल दिया, ठीक है? इस अपेक्षा से हम देखेंगे संवर, तो मिथ्यात्व रुक जाना, मिथ्यात्व का रुक जाना, मिथ्यात्व का आश्रव का संवर कर दिया। मिथ्यात्व कर्म जो आ रहा था, उसको हमने रोक दिया। ठीक है? तो समझ में आ रही है बात किस अपेक्षा से संवर की चर्चा होगी? गाथा जी, देखते हैं। हुँ। जी। चलमलिनमगाढं च भज्य सम्मत्तदिड्डकवाडेन मिच्छत्तासव मिच्छत आसवदारणि रोहोहोदीतिजिणेहिणितिट्ठम्। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? चल, मलिन, अगाढ़म च। चल, मलिन और अगाढ़। तो ये क्या है? ये चल, मल और अगाढ़ दोष होते हैं। उनको छोड़कर वज्जीय मतलब उनके जो छोड़कर सम्मत,
सम्मत and दिक् कवाड़, कवाड़ मतलब कपाट, कपाट दरवाजे, द्वार, है ना? तो सम्मत, सम्मत मतलब सम्यक्त्व रूपी, दृढ़, दृढ़ मतलब दृढ़, कपाट, दरवाजे, उनके द्वारा मिच्छत आसव, मिच्छत यानी मिथ्यात्व रूपी आश्रव, दार, दार मतलब द्वार, है ना? णीरोहो, निरोध, ओदी हो जाता है। जिणेहि णि दिट्ठम, जिणेहि मतलब जिनेन्द्र देव ने निर्दिष्ट किया है, बताया है ना? तो जिनेन्द्र देव ने अगर कुछ बताया है और उस पर अगर हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, है ना? इसीलिए अनुप्रेक्षा को धर्म ध्यान की कैटेगरी में रखा। ठीक? तो यहाँ पर किस चीज़ को जिनेन्द्र देव ने कहा कि चल, मल और अगाढ़ दोष को छोड़कर, ये इन 3 दोषों को छोड़कर सम्यक्त्व रूपी दृढ़ कपाट के द्वारा मिथ्यात्व रूपी आश्रव द्वार का निरोध हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? थोड़ा-सा कठिन लग रहा होगा। मिथ्यात्व रूपी आश्रव द्वार मतलब मिथ्यात्व आ रहा था, ठीक है? मिथ्यात्व कर्म है। दर्शन मोहनीय की एक प्रकृति मिथ्यात्व होती है, ठीक है? दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियाँ होती हैं, ठीक है? एक होती है मिथ्यात्व प्रकृति, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक, ठीक है? तो जो मिथ्यात्व प्रकृति है, वो हमारे अंदर इल्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है? आज अगर हम अपने आप को जो पहचानने वाली चीज़ थी, आत्मा थी हमारी, हम उसको उस रूप में ना मानकर अपने आप को किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पत्नी, किसी के कुछ-कुछ मान रहे हैं। अपने आप को इस शरीर से पहचान रहे हैं। ये सब किस कारण से हो रहा है? हमारे अंदर मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। मिथ्यात्व कर्म हमें इल्यूजन में रखता है। ठीक है? और इसको हम निरंतर अपनी सोच, अपने मन, वचन, काया, मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले जो हमें 5 कारण बताए थे, है ना? कि हम अम, संचय करते हैं, अभिनय करते हैं, सबको एक मान लेते हैं, सारे धर्म बराबर हैं, है ना? ये हिंसा से भी तो धर्म होता है, ऐसा कुछ भी अगर बातें करते हैं, उससे क्या हो रहा है? हमारे अंदर मिथ्यात्व कर्म आ रहा है, ठीक है? तो हमारी जैसी सोच होगी, वैसे कर्म आएगा, राइट? क्योंकि मन, वचन, काया से कर्म आता है। तो मिथ्यात्व बांधने वाले जो हमारे सोच है, ठीक है? तो उस सोच को हम अगर छोड़ दें और उसकी जगह चिंतन से हमने अपने उस जो कर्म था, मिथ्यात्व कर्म था, उसको तो रोक दिया, तो कुछ ना कुछ कर्म तो होगा ना दर्शन मोहनीय का। तो सम्यक्त्व रूपी जो द्रव्य है या सम्यक्त प्रकृति है, उसका उदय जब चलता है, ठीक है? तो एक प्रकृति उदय में रह सकती है, या तो सम्यक्त रहेगा या मिथ्यात्व रहेगा। तो हम मिथ्यात्व को अगर रोकना है, तो हमें सम्यक्त्व को पाना होगा, ठीक है? अनलेस उसके बिना मिथ्यात्व नहीं रुकेगा, ठीक है? तो वो एक अलग चर्चा हो जाएगी पूरी कि सम्यक्त्व को कैसे पाना, ठीक? तो यहाँ पर हमें बात बताई गई है कि सम्यक्त्व रूपी दृढ़ कपाट के द्वारा, जैसे होता ना कि हमने दरवाजा बंद कर दिया, अब शत्रु अंदर नहीं आ सकता, राइट? तो सम्यक्त्व रूपी जो कर्म है, राइट, कर्म प्रकृति है, उससे हमने मिथ्यात्व रूपी आश्रव के द्वार को बंद कर दिया, ठीक। और फिर क्या कह रहे हैं कि चल मल अगाड़ जो दोष हैं वो लग सकते हैं, उनमें पॉसिबिलिटी है, इट्स ओके, ठीक है ना? ऐसा निर्मल सम्यक दर्शन किसी का हो ये जरूरी नहीं है। चलमल अगाड़ दोष क्या होते हैं? जैसे कि किसी को ये तो समझ में आ गया कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है ना? आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शरीर पुद्गल से बना है और मैं इस शरीर में जब तक आयु है तब तक हूँ, ठीक है? और ये फिर शरीर छूट जाएगा और मैं मेरा नया शरीर
जो भी मेरी जैसा भी आयु बंधेगा, उसके हिसाब से नया शरीर मिल जाएगा। ये बात हमें क्लियर बिल्कुल दृढ़ता के साथ समझ में आ गई, लेट्स से, ठीक है? अब हम ये भी कहते हैं कि जो वीतरागता है, वर्ड वीतराग या मोक्ष, हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। हमारा गोल बन चुका है, मोक्ष पाना है। कर्म रहित अवस्था को ही पाना है, वही हमारे लिए उपादेय है, हमें पाने योग्य है। ठीक है, ये भी हमें बात समझ में आ गई। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हमारे मन में अटक सकती हैं, जिससे दोष तो कहते हैं उसे, लेकिन उससे हमारा सम्यक तो नहीं छूटता। वो क्या है? वो है चल मल अगाढ़ दोष। उसके एग्जाम्पल देते हैं। चल दोष, जैसे सम्यक दर्शन, ये तो समझ में आ गया कि मैं अलग, शरीर अलग, है ना? लेकिन अब मंदिर है जैसे, अब सारे मंदिर जो हैं वीतराग भगवान के मंदिर है, राइट? लेकिन किसी किसी मंदिर से अटैचमेंट हो जाना कि मुझे तो इसी मंदिर में जाना है, ये मेरे पूर्वजों ने बनाया है इसलिए मुझे इस मंदिर में जाना है ना? ये मेरा मंदिर है, ये तुम्हारा मंदिर है, ठीक है ना? तो इस तरह के जो भाव होते हैं वो क्या है? चल दोष, ठीक है? फिर मल दोष क्या है? जैसे कभी कभी मतलब इच्छा हो जाना किसी चीज की, ठीक है ना? जैसे राम राम जी को भी कह लीजिए, अपने पत्नी को पाने की इच्छा हो गई, राइट? तो इस तरह के जो भाव हो जाते हैं, अ, पाने की, कुछ पाने की इच्छा हो जाना, राइट? तो ऐसे भावों का हो जाना भी क्या कहलाता है? मल दोष, ठीक है? अदरवाइज तो सम्यक दृष्टि को तो ये बोलते हैं ना कि भाई कोई आकांक्षा ही नहीं होती, किसी तरह की कोई शंका ही नहीं होती, राइट? लेकिन अगर कुछ समय के लिए उसको ऐसा कोई दोष लग जाए, उसको क्या कहते हैं? मल दोष, ठीक है? तो उससे उसकी अंडरस्टैंडिंग तो कहीं नहीं गई, लेकिन थोड़ा दोष आ गया। अभी उसके जो सम्यक्त्व था वो 100% ना रहकर कितना हो गया? 70-80%, ठीक है? छूटा नहीं है। छूटे किसे को कहेंगे? लेट्स से एक परसेंटेज रख दिया, 70% से कम अगर चला जाएगा ये दोष, तो समझिए छूट गया, ठीक है? तो एक तरह का ग्रेस मार्क्स दे दिए, ठीक है? कि अगर ये दोष है ना, तो सम्यक दर्शन बना रह सकता है। इसको कौन सा सम्यक दर्शन कहते हैं? क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, जिसमें थोड़े से दोष लग जाते हैं, ठीक है? फिर अगाढ़ दोष किसे कहते हैं? जैसे भगवान को तो मानते हैं, इतरागी भगवान को तो मानते हैं, लेकिन शांतिनाथ भगवान की स्पेशल पूजा करते हैं शांति के लिए, उपसर्ग दूर करने के लिए पार्श्वनाथ भगवान की पूजा कर लेते हैं, है ना? तो ऐसे किसी किसी तीर्थंकर को किसी किसी निमित्त से देखना, ठीक है? तो ये भी क्या है? ये दोष है, लेकिन इससे सम्यक्त्व नहीं छूटता। भगवान को वीतराग तो मान रहे हैं, है ना? तो इस वजह से वीतरागता की पहचान नहीं छूट रही है। अगर वीतरागता की पहचान नहीं छूटी है, रागी को हम वीतरागी नहीं कह रहे हैं, तो हमारा सम्यक तो बना हुआ है, ठीक है? लेकिन उसमें निर्मलता में कमी आ जाती है, बस इतना मानिएगा, ठीक है? तो इस अपेक्षा से कहा कि चल मलिन अगाढ़ दोष के, उस ऐसे दोषों को छोड़कर सम्यक्त्व रूपी दृढ़ कपाटों के द्वारा मिथ्यात्व रूपी आसव द्वार का निरोध हो जाता है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हाँ चारू जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा। अगर हम लाइक आपने अभी जैसे बताया शांतिनाथ भगवान की पूजा शांति के लिए करते हैं, जी, पार्श्वनाथ भगवान की उपसर्ग के लिए, जी, तो ये सोचना भी मिथ्यात कहलाता है? यही है ना, यही तो बता रहे हैं, ये मिथ्यात्व नहीं है, ठीक है? नहीं है, हाँ। में क्षण समय, भर के लिए सोच लेते हैं हम, फिर हम सोचते हैं नहीं नहीं सभी भगवान तो एक ही है, चलो कोई भी कर लो। हाँ, क्षण भर के लिए भी नहीं, इन जनरल भी अगर आप मान के चलते हैं कि शांतिनाथ भगवान शांति के देने वाले हैं, ऐसे तो सारे ही भगवान शांति के देने वाले हैं, है ना? जी लेकिन जी। शांतिनाथ भगवान के नाम से हमने उनको जोड़ लिया, तो इट्स ओके। आपने उनके अंदर वीतरागता तो पहचान रखी है ना,
जी, तो वो मिथ्यात्व में तो नहीं वो काउंट होगा, नहीं आएगा, राइट? कहीं से भी नहीं आएगा। और इनफैक्ट लाइक कभी हम किसी तकलीफ को दूर करने के लिए भगवान की पूजा अर्चना कर लेते हैं, राइट? जी, कोई चीज मांग लेते हैं, है ना? तो वह जी, भी मिथ्यात्व में नहीं आता। नहीं आएगा। जी, ठीक है थैंक ना? वो दोष भले ही आ जाए यू। टेम्परेरी, या लेकिन वो मिथ्यात्व में नहीं आता। नहीं हो। जी, थैंक हाँ, हाँ, रेखा जी आपने हाथ रेज़ किया? आप म्यूट पर हैं। कुछ कह रहे थे? सॉरी। ओह! चली गई। ठीक है। तो ये बात समझ में आई, हमें सिर्फ़ बताया जा रहा है, हम इसके बारे में विचार करें कि मिथ्यात्व के द्वार बंद हो जाना संवर है किसका? मिथ्यात्व कर्म का। ठीक है? तो हम सम्यक रूपी दृढ़ कपाट से मिथ्यात्व का संवर या उसको रोक सकते हैं। उस द्वार को आश्रव के द्वार, आश्रव द्वार आपको समझ में आया था ना? संवर में हमने जो एक नाव का एग्ज़ाम्पल लिया था, राइट? उसमें हमने क्या किया था? छेद पर कुछ लगा दिया था, है ना? डाँट कहते हैं ना, डाँट लगा दी थी। तो जी। उसको वहाँ पर रोक दिया था, राइट? तो ऐसे ही डिफरेंट-डिफरेंट जो आश्रव हैं, आश्रय द्वार हैं, तो कौन से डिफरेंट आश्रय द्वार हैं? तो मिथ्यात्व का आश्रय द्वार पर हमने कैसे रोक दिया उसे? सम्यक्त्व से रोक दिया, ठीक है? तो अब हम चौथे गुण स्थान में पहुँच गए, तो हमने मिथ्यात्व को रोक दिया, ठीक है? अब फिर अगले में पहुँचेंगे। फिर हमने अभी तक अविरति व्रतों को नहीं लिया था, पापों को नहीं रोका था, है ना? तो अगली गाथा में अब क्या करेंगे? अब हमने व्रत लेने का नियम ले लिया, मन बना लिया। तो उससे क्या हुआ? हमारे अविरति रूप जो आश्रव हो रहे थे, वो रुक जाएँगे, ठीक है? चारों में ये पूछ रही थी कि क्षायिक सम्यक दृष्टि को भी अगाड़ मगाड़ मल दोष रखते हैं क्या? हाँ, उनको भी लग सकते हैं, है ना? निर्मलता अलग चीज़ है और सम्यक दर्शन अलग चीज़ है। क्षायिक सम्यक दृष्टि भी अ, अंदर में भाव कर सकता है, जैसे कि राम जी हैं, राइट? लक्ष्मण जी को कंधे पर लेकर घूमे कि नहीं, मेरा भाई जीवित है, मेरा भाई जीवित है ना? तो ये एक चलमल अगाढ़ दोष ही है, ठीक है ना? कि अपने भाई में उन्होंने ये मेरा भाई है, राइट? वो लंबा नहीं खींचा, वो अलग बात है, लेकिन अगर ये दोष ज़्यादा लंबा चल जाए तो फिर सम्यक तो छूट भी सकता है। एक थिन लाइन रहती है इनमें, ठीक है ना? हुँ। ठीक है। बाकी हाँ, बाकी अपनी अपने लिए अगर कहा जाता है तो शिवोपशम जो सम्यक दर्शन है, उसमें ये दोष ज़्यादा हैं, ठीक है ना? जो छायिक है उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उसका तो सम्यक दर्शन छूटेगा ही नहीं, ठीक है ना? लेकिन जो क्षयोपशम सम्यक दर्शन है वो छूट सकता है, तो हमें इन दोषों से भी अवेयर रहना चाहिए, ठीक है ना? ये कब हमें और ज़्यादा डीप ले जाएँ, यू नेवर नो, ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा-सा अपने को इस पर सोच अवेयरनेस रखनी चाहिए बस। ये निर्मलता को रिड्यूस करते हैं। हुँ, ठीक है। जी। जर्मन अगार दोष मतलब क्षय हुआ। नहीं, चल, मलिन, अगाढ़ दोष क्षयोपशम नहीं है, ये दोष के नाम हैं, टाइप ऑफ दोष कैसे हो सकते हैं, ठीक है? तो सम्यक्त्व के साथ भी दोष हो सकते हैं, ऐसे दोष जिससे सम्यक दर्शन ना छूटे, ठीक है? उन दोषों को चल, मल, अगाढ़ दोष कहते हैं, ठीक है? कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनके होने पर हमारा सम्यक्त्व छूट जाता है, जैसे कि 8 मद, है ना? या हमने कोई शंका कर ली, जिन वचनों में शंका कर ली, तो हमारा सम्यक्त्व छूट जाएगा, ठीक है ना? तो कुछ दोष 25 दोष ऐसे होते हैं, जो कि सम्यक्त्व को छुटा सकते हैं, लेकिन जल-मल-आगाढ़ दोष जो हैं, वो हल्के-फुल्के दोष हैं, उससे सम्यक दर्शन नहीं छूटता, ठीक है? निर्मलता भी नहीं रहती, लेकिन छूटता नहीं है। चलिए, नेक्स्ट गाथा Wait, देखते what's हैं। language was Din?
सॉरी, मिथ्यात्व नहीं है, मतलब अपने को हाँ, कोई दोष मिथ्यात्व रहेगा पर नहीं मिथ्यात्व रहेगा। नहीं रहेगा। यस, बिल्कुल सही। पंचमहव्ययमनसा अविरमण निरोहणं हवेणियमा कोहादि आसवाणं दाराणि कसाय रह्य पल्लगेहि। यहाँ पर क्या क्या, पंचमहव्य, पंचमहव्य मतलब पंच महाव्रत, मनसा मन से, अविरमण, अविरमण मतलब निरोहणम हवे नियमा, नियम से, अविरमण निरोह, निरोह मतलब निरोध है ना, हवे मतलब होता है नियम से, ठीक है। तो किसका, अविरति का, अविरति रूप आश्रव का निरोध नियम से हो जाता है, किससे, पंच महाव्रत से युक्त मन से। जिसने पंच महाव्रत का नियम ले लिया उसके क्या होगा, अविरति रूप से जो आश्रव हो रहा था, अविरति समझ में आता है, अविरति, अव्रत, व्रतों का न होना, ठीक है। तो जिसने कोई व्रत नहीं लिए, ठीक, तो उसके क्या हो रहा है, पांच पापों का आश्रव हो रहा है। मिथ्यात्व का तो नहीं है ना, उसने सम्यक तो ले लिया, पा लिया, लेकिन अभी व्रत नहीं लिए। तो जो व्रत नहीं लिए तो उसने पांचों पाप उसके हो रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर उसे पांच पापों रूप आश्रव को रोकना है तो क्या करना होगा, पांच पापों से होने वाले आश्रव को रोकने के लिए पंच महाव्रतों से युक्त मन को करना होगा, मन में पांच व्रतों को धारण करना होगा, है ना। ऐसा नहीं होता पांच महाव्रत कोई हमें फोर्स कर दे, फोर्स नहीं होता, मन में हमें उनकी धारणा करनी होगी कि मेरा पांचों पापों का त्याग है। जो इस तरह से अपने मन को साध लेता है ना, मन वचन काय से अब अविरति रूप आश्रव नियम से नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर इस लाइन में कही जा रही है। ऊपर क्या कहा था, मिथ्यात्व, अब क्या कहा, अविरति। और इससे अगली लाइन में जो कषायों से जो आश्रव होता है, ठीक है, वह भी बंद होता है। कैसे, क्या कह रहे हैं, कोहादि आसवाणम। हाँ प्रियंका जी, बस ये लाइन ले लें फिर आपका क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। श्योर। आदि, क्रोध आदि, आसवाणम आश्रव रूप, क्रोध आदि कषाय रूप जो आश्रव है ना, दाराणी कसाय रहिय, कसाय रहित अभाव से हम क्या करते हैं, कषाय रहित अगर हमारे भाव हो जाए, है ना, जो बहुत आगे की अवस्था में होते हैं, 10वें गुण स्थान तक कषाय रहती है, ठीक है ना। तो कषाय के अभाव से क्रोध आदि कषाय रूप जो आश्रव होते हैं उसके द्वार बंद हो जाते हैं। पल्लगेही, पल्लगेही मतलब फाटक जो है उसके वो रुक जाते हैं, ठीक है। तो क्रोध आदि आश्रव जो होता है, कषाय रूपी आश्रव जो होता है, वो कब रुकेगा जाके, जब हमने उन क्रोध आदि कषाय के भावों को ही करना बंद कर दिया। और जब भाव ही नहीं करेंगे, क्योंकि चारित्र मोहनीय कब बनता है, चारित्र मोहनीय जिसे कहते हैं ना, क्रोध मान माया लोभ करने वाले भाव कब बनते हैं, जब हम क्रोध मान माया लोभ करते हैं। अगर हम क्रोध मान माया लोभ ही ना करें तो हमारे क्रोध आदि कषाय रूप आश्रव होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वह जाके रुकते हैं 10वें गुण स्थान में, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारी यहाँ पर यहाँ तक की दो गाथाएं हुई हैं। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रियंका जी, आपका क्वेश्चन। आप अभी यहाँ महाव्रतों के बारे में बता रहे थे ना, 5 पाप का जहाँ संपूर्ण त्याग होता है। करेक्ट। हो गया क्वेश्चन, कि क्वेश्चन था आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रियंका जी। रोशी।
हाँ दीदी, मेरा क्वेश्चन ये था, इसमें जैसे लिखा है और क्रोधादि कषाय रूप आश्रवों के द्वारा कषाय के अभाव स्वरूप फाटकों से रुक जाते हैं। हम्म, तो क्रोध आदि भी लगा रहे हैं, क्रोध आदि, तो इसमें होगा अपन चारों कषायों को ले लेंगे करेक्ट। कि यहाँ क्रोध कषाय कोई अपन नहीं, सबको लेंगे, चारों को लेंगे यहाँ पर। क्रोध आदि ओके कचाए आदि से सबको लेना है ना, क्योंकि ओके, अ, गाथा लिखते टाइम जगह की कमी होती है, राइट। तो तो वो वैसे, इसलिए हाँ हाँ ठीक है आदि ठीक लगा है देते हैं। ठीक है। प्रियंका जी, आपका क्वेश्चन हो गया था? नहीं, शायद नेटवर्क आवाज नहीं प्रॉब्लम आ था। रही थी, हाँ। हाँ, तो मैं वहाँ ये पूछ रही थी, जो पांच महाव्रतों के बारे में, 5 महाव्रतों के बारे में बता रहे हैं ना आश्रव का लिए, हाँ जी। में अणुव्रत आएंगे क्या? अणुव्रत की चर्चा यहाँ पर नहीं करी है, लेकिन अच्छा। 5 महाव्रतों को जिसने धारण किया वो तो हम्म। अणुव्रत है ही है उसके, है ना। हाँ हाँ। हाँ तो लेकिन जैसे हाँ प्राथमिक अवस्था में तो हाँ, हम प्राथमिक पहले अवस्था, अणुव्रत लेते हैं, फिर बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं ना उसको। बिल्कुल सही है। तो ऐसा ही वो मान के चलिए, हाँ हाँ अविरति रूप जो है वो दोनों मिक्स जब आ जाते हैं, है ना, देश हाँ विरत, हाँ है ना, हाँ 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 इसकी हाँ हाँ। चर्चा यहाँ पर नहीं करी है। लेकिन अच्छा। अपने को बात समझ में आती है कि जब हम हाँ हाँ देश व्रत लेते हैं, देश, हाँ है ना, हाँ। तो राइट। हाँ, इसमें भी क्या होता है, जब तक महाव्रत ना होना तब तक संपूर्ण। 5 पापों से आश्रव तो हो रहा हाँ राइट। है ना। स्थूल हम्म। रूप से ना हो सके, सूक्ष्म तो हो हाँ ही रहा है राइट। ना। हाँ। तो पूरी तरह से कब जाएगा उन 5 पापों का आश्रव, जब महाव्रत लेंगे, हम्म। है ना। इसलिए आचार्य ने सीधा 5 महाव्रतों की चर्चा की। राइट। हाँ ठीक है, हम्म, धन्यवाद। चलो, ठीक है, तो यहाँ तक के रखते हैं। यहाँ तक के किसी को और कोई क्वेश्चन? जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना। आप चाहे तो इसमें चिंतन करने में कोई एक गाथा लेकर उसके मीनिंग पर भी चिंतन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।